नमस्ते, राम राम। ये हमारा टेलीग्राम और ये हमारा इंस्टाग्राम। आप हमें यहाँ पर भी फॉलो कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दिया हुआ है। और आज की क्लास में मैं एक ज़बरदस्त टॉपिक शुरू करने वाला हूँ, क्लास 10th एनसीईआरटी मैथमेटिक्स का। और थंबनेल देखकर ये आप लोगों को पता चल ही गया होगा, तो कोई सरप्राइज की बात नहीं है। बट कोई भी टीचर या कोई भी ऐसा स्टूडेंट नहीं हो सकता जो ये बात कह सके कि ये इम्पोर्टेंट नहीं है। बिल्कुल बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये आप भी जानते हैं। लेकिन सीक्रेट क्या है इस वीडियो में? इस वीडियो का सीक्रेट ये है कि आज जो टॉपिक मैं बताने वाला हूँ उसका एक बहुत ही ज़बरदस्त सा शॉर्टकट होगा। शायद ही आपने कभी इससे पहले इस टाइप का ट्रिक देखा हो, या अगर देखा है तो भी इसमें बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है। अगर मज़ा नहीं आया तो मज़ा काट देंगे। तो वीडियो को अंत तक देखो और लास्ट में मैं आप लोगों को एसएसटी का यानी सोशल साइंस का एक बहुत ही ज़बरदस्त सा टॉपिक बताने वाला हूं, जिसको आप सुनकर कह सकते हैं यस सर बहुत अच्छा है। इस टॉपिक को जानने के बाद आप क्लास 10th के एसएसटी पेपर में एक क्वेश्चन 100% कर पाएंगे। तो वीडियो को अंत तक देखो, मज़ा आए तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब करके जाना। खैर वो बात की बात है, पहले मज़ा तो आने दो। चलो शुरू करते हैं आज का बहुत ही ज़बरदस्त सा टॉपिक, जिसको हम कहते हैं, क्या कहते हैं, ट्रिगोनोमेट्री। क्या कहते हैं भाई? ट्रिगोनोमेट्री। ट्रिगोनोमेट्री के टेबल्स को याद करना बहुत सारे बच्चों को प्रॉब्लम्स होता है, बट मैं जो तरीका बताने वाला हूँ उसमें से सारी प्रॉब्लम दूर हो जाएंगी। ये प्रॉब्लम 100% दूर होगी, ये मेरा दावा है। अगर दूर नहीं हुआ तो आप कहना कि सर आपने झूठ बोला था। तो वीडियो को डिसलाइक कर देना यार, बिल्कुल डिसलाइक कर देना बिना झिझक के। पहले वीडियो को अंत तक देखो। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आप लोगों को क्या चाहिए, कैसे देखो, रटने की कोई ज़रूरत नहीं है, बस एक लाइन आपको समझना है, एक लाइन आपको रटना है। वैसे रटना नहीं है, समझना है। अगर आपने एक लाइन समझ लिया तो समझ लीजिए कि जो त्रिकोणमिति के 6 अनुपात होते हैं उन सारे अनुपातों के सभी मान, चाहे वो 0 हो, उसके बाद फिर मैं आप लोगों को बताऊंगा 30 अंश, 45 अंश, 60 और 90 के ट्रिक्स कैसे आएंगे। इन चीज़ों को याद करने का बेहद ही ज़बरदस्त सा ट्रिक है। तो चलो शुरू करते हैं। आज का ये टॉपिक है, टेबल पहले बनाएंगे। कैसे टेबल बनाना होगा? इस तरह से आप लोगों को एक टेबल बनाना होगा, जैसे हम लोग गिनती के लिए लिखते हैं ना टेबल। गिनती पहाड़ा लिखने के लिए छोटे क्लासेस में आप लोगों को इस तरह से टेबल्स बनवाई गई होंगी, या नहीं बनाया तो बनाना सीख लो, ठीक है, टेंशन नहीं है, ठीक है। तो ऐसे करना है। सबसे पहले आप यहाँ पर 2 खाने बनाएंगे। ये थीटा वाली वैल्यू होगी, मैं यहाँ पर लिखूँगा, और इधर मैं क्या लिखूँगा भैया? अनुपात लिखूँगा। याद रखना, नीचे की तरफ हम क्या लिखने वाले हैं? अनुपात लिखने वाले हैं, ठीक है। कौन कौन से अनुपात लिखेंगे? सबसे पहले हम लिखेंगे साइन थीटा, इसके बाद टर्म आता है हमारा कॉस थीटा का, फिर क्या आता है भैया? टैन थीटा का आता है हमारा कॉट थीटा का, फिर आता है हमारा सेक थीटा का, फिर हमारा आता है कोसेक थीटा का, ठीक है। अब समझो, यहाँ पर हम लिखने वाले हैं साइन 0 अंश की वैल्यू, 30 अंश की। इसी तरह से ऐसे टेबल बनाने हैं, टेबल में लिखना है। और आप चाहें तो इनको भी पहले से ही आप बना लीजिए, ठीक है। इस तरह से टेबल्स बना लो। इस तरह से बना लो ताकि आप लोगों को दोबारा से मान ना लिखना पड़े, ठीक है। लिखने में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। इस तरह से बना लेने के बाद, ठीक है, इतने बन गए। अब समझो हम बनाएंगे कैसे। पहले साइन थीटा की वैल्यू कैसे लर्न करेंगे, कैसे याद करेंगे? बहुत ही आसान है, कुछ नहीं करना। आपको करना है बस ऐसे गिनती लिखनी है, 0, 1, 2, 3 और 4। ऐसे गिनती लिख पाओगे? लिख पाओगे, बिल्कुल लिख पाओगे, क्योंकि आप 10th क्लास में हो ना भाई। फिर क्या करना है? हमको 4 से सभी में भाग देना है। क्या करना है भाई? 4 से भाग देना है। बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही सुंदर तरीके से आप इसे लिख पाएंगे। फिर आप क्या करेंगे? इन सब का रूट ले लेंगे। रूट मतलब वर्गमूल ले लेंगे, बिल्कुल वर्गमूल ले लीजिए, आसान तरीका है, वर्गमूल ले लेंगे। अब सुनो, वर्गमूल लेने के बाद हम करेंगे क्या? सबसे पहले
इस वर्गमूल के अंदर जो भी अंक हैं उनको हम पहले काटेंगे, है ना, काटेंगे। अगर कटने के बाद जो चीज़ें बचेंगी उनका हम वर्गमूल लेंगे तो गलतियां नहीं होंगी, ये मेरा मानना है। आप 0 में 4 का भाग दे देंगे तो कितना आ जाएगा भाई, 0 आ जाएगा। जब 0 आएगा तो 0 का वर्गमूल कितना होता है भाई, 0। अब मैं कह सकता हूँ कि साइन 0, साइन थीटा की जगह पे क्या रखो दोगे, 0, तो साइन 0 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 0। अब यहाँ पर तो कुछ कटेगा नहीं, 1 4 से नहीं कटता ना, तो 1 का वर्गमूल कितना होता है भाई, 1 होता है। और देखो 4 का वर्गमूल कितना निकलता है, 2, तो साइन 30 अंश की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। ठीक है, अब देखो इसको देखो काट सकते हो, 2 1 के 2, 2 दूना 4 हो गया। अब 1 का वर्गमूल क्या करना है, 1 का वर्गमूल कितना होगा, 1 हो जाएगा। 2 का वर्गमूल नहीं निकलता है, इसलिए हम क्या करेंगे, इनको ऐसे रूट में ही रखेंगे। तो मैं कह सकता हूं कि अब इसका मान क्या हो जाएगा, साइन 45 अंश का मान 1/√2 हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया, बहुत ही आसान है, यहाँ बटे लगा सकते हैं। ये नहीं कटेगा तो हम क्या करेंगे, 3 का वर्गमूल ले लेंगे, कितना होगा, √3 ही आएगा, क्योंकि ये कटता नहीं है ना, इसका जोड़ा ही नहीं बनेगा गुणनखंड में। और 4 का वर्गमूल कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो साइन 60 अंश का मान कितना है, इस तरीके से √3/2 हो जाएगा। अगर आप इसे याद कर सकते हैं, साइन 0 का मान 0, 1/2 और 1/√2 और √3/2, और इसका मान क्या हो जाएगा, 4 से 4 कट जाएगा, 1 बचेगा, 1 का वर्गमूल कितना हो जाएगा, 1 हो जाता है। ठीक है, इस तरह से आपको ऐसे लर्न कर लेना है। अगर नहीं आता तो करना क्या है, ऐसे टेबल बनाना, 0 30 45 60 लिखना, उसके बाद क्या करना है, 0 1 2 3 4 लिखना है, सब में 4 का भाग देकर वर्गमूल ले लेना है, बस इतनी सी बात है। बस 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 इतना ही याद करना था। अब बोलोगे सर तो ये सब कैसे याद होंगे, कुछ नहीं करना, बहुत ही आसान है, बस 2 सेकंड्स में मैं इसका आंसर निकाल के दिखा रहा हूँ आप लोगों को, कुछ भी नहीं करना। समझो कि जैसे ये मेरा चौक है, डंडा है ना, बस इस डंडे को आपको पलट के रख देना है। मतलब ये 0 1/2 1/√2 √3/2 ऐसे लिखा हुआ है एक डंडे के समान, इस तरह से है। तो आपको क्या करना है, ऐसे अंकों को पलट देना है, मतलब वो लास्ट वाली लाइन इधर आ जाएगी, इस तरह से। समझो ये डंडा है, ऐसे पलट दिया तो 1 इधर आ जाएगा, 0 उधर चला जाएगा, बाकी के नंबर्स भी ऐसे ही अल्टरनेट हो जाएंगे। 1 को यहाँ पर लिख दो तो ये हमारा हो जाएगा 1, और ऐसे ही इसको इधर कर दीजिए तो ये हो जाएगा √3/2। बाकी के नंबर्स ऐसे ही आपको याद कर लेने हैं। ठीक है, अब देखो जब ये यहाँ हो गया तो अब की बार ये लिखना होगा, 1/√2 हो जाएगा, और इसके बाद ये वाला लिख देना 1/2, और ये यहाँ आ जाएगा 0। आया समझ में, बहुत ही आसान है। नहीं समझ में आया, देखो बहुत आसान है यार, नहीं समझ में आया तो फटाफट से कमेंट सेक्शन में लिखो, मैं उसका जवाब तुरंत फिर से दूंगा। ठीक है, चलो ये समझ में आ गया। अब सुनो, अब आप कहोगे सर मान लो ये तो आसान हो गया, क्या फिर भी ऐसे पलट दूं? नहीं यार, ऐसे पलट दोगे तो फिर वही आंसर आ जाएगा, क्या फ़र्क पड़ता है, ऐसा नहीं करना है। अब आपको समझना है ये tan की वैल्यू कैसे निकालनी है। हमें एक फॉर्मूला बताया गया था कि tan थीटा बराबर होता है साइन थीटा और बटे कॉस थीटा। अगर हम साइन की वैल्यू में कॉस की वैल्यू का भाग दे दें तो हमें tan की वैल्यू निकल जाएगी। मतलब हम यहाँ 0 रखें, यहाँ भी 0, यहाँ भी 0, यही सब रखेंगे। साइन 0 tan 0 का मान निकालने के लिए साइन 0 में cos 0 का मान का भाग दे देंगे, आ जाएगा। तो देखो बस कुछ नहीं करना, सबके लाइन में ऐसे ही भाग दे दो भाई। तो 0 में अगर 1 का भाग दोगे तो क्या हो जाएगा, 0 में 1 का भाग, मतलब 0 में किसी का भाग दे देंगे तो 0 हो ही जाएगा, कोई टेंशन नहीं है। इसमें भाग दो, कैसे होगा पहले एक बार मैं देकर बता रहा हूँ, ठीक है, उसके बाद आप लोग खुद से कर लोगे इस चीज़ को। ठीक है, देखो कैसे कर रहा हूँ, इसमें भाग देना है, मतलब 1/2 में मुझे भाग देना है √3/2 का, इसका हर कट जाएगा तो 1 बटा क्या बचेगा, √3 बचेगा। बहुत ही प्यारा, बहुत अति सुंदर है ना। अगर पसंद आ रहा हो भाई तो लाइक कर दो, ठीक है, नहीं पसंद आ रहा हो तो आगे थोड़ी देर और देखो, नहीं मजा आएगा तो डिसलाइक करके चले जाना अब, लेकिन पहले पूरा वीडियो देखो। यहाँ पर हो गया, ऐसे ही देखो अब इसको √2 से √2 कट जाएगा, पूरा का पूरा 1 ही बचेगा, तो 1 तो यहाँ ही लिख देंगे ना। अब सुनो, यहाँ क्या है √3/2, इसमें भाग देने वाले इसका, तो इसका भी हर 2 है, कट जाएगा, ऊपर क्या बचेगा
√3 बचेगा, नीचे क्या बचेगा 1 बचेगा। तो 1 चाहे हम लिखें या ना लिखें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अब आप बोलोगे सर 1 में 0 का भाग दें कितना आ जाएगा, अनंत आ जाएगा, इनफाइनाइट। इसको हम परिभाषित नहीं भी बोल लेते हैं, अनडिफाइंड हो जाएगा ना। मतलब यार समझो कि मतलब मैं 1 में 0 का भाग देने वाला हूँ। सोचो 1 में 0 का भाग देने पर कै बार पहाड़ा पढ़ोगे, एक बार पढ़ो तो भी 0 आएगा, 2 बार पढ़ो तो भी 0 आएगा, मतलब कुछ भी पढ़ोगे यार 0 ही आएगा। तो अनडिफाइंड है, हम कंफर्म नहीं कर सकते, ये अनंत आ जाएगा। ठीक है, अपरिभाषित है तो हम इनफाइनाइट लिखते हैं। ऐसे बेड़ा बेड़ा 8 लिख दो ना, हो जाएगा, टेंशन नहीं है। समझ में आ गया। अब सुनो, कुछ नहीं करना, हो गया काम खत्म, एकदम खत्म है। अरे यार मुझे ये बताओ कि आप लोगों को 6 त्रिकोणमितीय अनुपात बताए गए ना, तो 6 में 3 ही मेन होते हैं। 6 में क्या है, साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कोसेक, यही होते हैं। और 3 हमारे मेन होते हैं, साइन, कॉस, टेन, यही होता है। और 3 इसके क्या होते हैं, उल्टे होते हैं। तो बस जिसका मान लिखना होगा हम उसी का उल्टा कर देंगे। देखो कैसे होगा। अब जो इसके बाद हम क्या लिखने वाले हैं, कॉट का वैल्यू, कॉट का मान लिखने वाले हैं ना, कॉट का मान लिखने वाले हैं तो टेन के मान का उल्टा कर देंगे। टेन 0 है, 0 का उल्टा क्या होता है, इनफाइनाइट हो जाएगा। इसका उल्टा क्या हो जाएगा, √3/1 हो जाएगा। इसका 1 का उल्टा 1 ही होता है, क्योंकि 1/1 तो करेंगे ही ना। इसका उल्टा करोगे तो 1/√3 हो जाएगा। यहाँ देखो इनफाइनाइट का उल्टा जब आप करोगे तो क्या हो जाएगा, 0। इनफाइनाइट का मतलब कैसे आया था, सुनो, इनफाइनाइट 1/0 आया था, तो 0/1 करोगे तो 0 ही होगा ना, ऐसे कर लेना। फिर सेक आता है, मैंने बताया है कि सेक किसका उल्टा होता है, कॉस का। तो कॉस का उल्टा है, कॉस की वैल्यू यहाँ देखो, ऐसे यहाँ लिखो, 1 का उल्टा 1 होता है, इसका हो जाएगा 2/√3 हो जाएगा। और इसके बाद यहाँ पर आएगा ये 1/√2 है, तो √2/1 हो जाएगा। आप चाहे 1 लिखो या ना लिखो। इसका है 2/1, तो 2/1 कर लो, 1/2 है तो 2/1 कर लो। 0 का क्या होता है, इनफाइनाइट हो जाएगा, टेंशन नहीं है। फिर अब आप देखो कोसेक है, कोसेक किसका उल्टा होता है, साइन का। अब 0 का उल्टा तो हमें पता ही है भाई, इनफाइनाइट होता है। यहाँ देखो इसका उल्टा कर दोगे, इसका उल्टा कर दोगे तो क्या हो जाएगा, 2/1 का तो 2 हो जाएगा। यहाँ पर कितना आ जाएगा, इसका उल्टा यहाँ आ जाएगा ना, √2 आ गया। अब इसके बाद इसका उल्टा करोगे तो 2/√3 आ जाएगा, और 1 का उल्टा करोगे तो 1 ही आ जाएगा, है ना। समझाया, बिल्कुल बहुत ही आसान था। उम्मीद है दोस्तों सभी लोगों को पसंद आया होगा, है ना। अगर नहीं पसंद आया तो भाई मैंने जैसा वादा किया था आप लोगों को, तो आप इसको डिसलाइक करके जा सकते हैं। लेकिन अगर ये समझ नहीं आया तो इसके बाद मैं आप लोगों को इसी का एक नया ट्रिक लेकर आऊँगा, जिसको हम अपने हाथ की उंगलियों के सहारे ही ज्ञात कर सकते हैं। भाई देखो, सबके हाथ की उंगलियां उनके पास ही होती हैं, है ना, उनके हाथ के पास ही होती हैं। लेकिन अगर हमारे हाथ की उंगलियां हमारे पास हैं तो हम इनसे भी इन सब वैल्यूज़ को निकाल सकते हैं। कैसे, देखो 0 1, देखो 1 2 3 4 5, 5 ही तो वैल्यू हैं। 0 से लेकर 90 तक कितने वैल्यू हैं, 5 हैं। हमारे हाथ में उंगलियां कितनी हैं, 5 हैं। तो इन 5 से भी हम इसको लगा सकते हैं। लेकिन ये वीडियो लंबा ना हो जाए, इसलिए मैं इस वीडियो को यहीं पर समाप्त कर रहा हूँ। अगली वीडियो में मैं हाथ वाले ट्रिक को लेकर आऊँगा। उम्मीद है आप लोगों को बेहद ज़बरदस्त तरीके से समझ में भी आएगा। तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। अगर पसंद आया तो अपने 4 दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करना। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।